हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे थे हम, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता में हमने बहुत सारी चीज़ें का अध्ययन किया। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, इनके कारणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक, असामान्य बालकों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक का अध्ययन कर चुके हैं, सृजनात्मक बालक का अध्ययन कर चुके हैं, मंदबुद्धि बालक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिन बालकों का अध्ययन करेंगे उन बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं, यानी पिछड़े बालकों का अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। बैकवर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। अब पिछड़े बालक, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मंदबुद्धि के बालक और पिछड़े बालक ये दोनों अलग अलग है। 1913 तक पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक दोनों को एक ही समझा जाता था, लेकिन 1913 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था मेंटल डेफिशिएंसी, जो इंग्लैंड में, और इस एक्ट के द्वारा पिछड़े बालक को और मंदबुद्धि बालक को दोनों को अलग अलग समझा गया। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पिछड़े बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पिछड़े बालकों को की परिभाषा क्या है, या पिछड़े बालक हम किसे कहते हैं? कि पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। यानी पिछड़े बालकों का तात्पर्य उन बालकों से हैं जो सामान्य बालकों से हमेशा पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। यानी जो बालक अपनी ही कक्षा में अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं उन बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। अब यहाँ पे यह आता है कि पिछड़े बालक का मंदबुद्धि बालक होना आवश्यक नहीं है। यानी पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है, यानी मंदबुद्धि को हम पिछड़े बालक नहीं कह सकते हैं। ये दोनों अलग अलग है। मंदबुद्धि बालक की परिभाषा मैंने अलग बताई थी और पिछड़े बालक की परिभाषा अलग बताई थी। और पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक या औसत बुद्धि बालक या तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है, यदि वह कक्षा में औसत आयु से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो। यानी प्रतिभाशाली बालक और औसत बुद्धि बालक या तीव्र बुद्धि बालक ये भी पिछड़े बालक हो सकते हैं, यदि वो सामान्य बालकों से या अन्य बालकों से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो। यहाँ पे शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। इस फॉर्मूले से हम शैक्षिक लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। किसी बच्चे की शैक्षिक दृष्टि से जो बुद्धि है या उसकी जो उपलब्धि है हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़े बालक हैं, उन पिछड़े बालकों की क्या परिभाषा दी है। सबसे पहले मैं बॉटन हॉल की परिभाषा स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि सामान्यतया पिछड़े बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। और दूसरा है सेरिल बट के अनुसार पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा में एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यानी जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, जिस कक्षा में अध्ययन कर रहा है, उस कक्षा के जो सवाल है या कोई भी प्रश्न उत्तर है वह तो उसको नहीं आ रहे, बल्कि उससे जो छोटी क्लास है, यानी वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और 4थी क्लास के भी प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है, तो उन बच्चों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। अब पिछड़े बालक पिछड़ने का क्या कारण है? पिछड़नेपन का कारण, यानी जो बालक पिछड़ जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है वातावरण और परिस्थिति। जो बालक जिस वातावरण में रहता है वहाँ उसी
वातावरण के अकॉर्डिंग वो बालक सीखता है। हो सकता है कि जो बालक ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ का माहौल शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो, वहाँ पे झगड़ालू हो और सभी लोग पिछड़े हुए हो, तो उसका प्रभाव एक बच्चे पे जरूर पड़ता है। हाँ, और कई बालक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से माहौल अच्छा होता है, तो उसको एक सीखने को मिलता है। तो पहला कारण यही है कि वातावरण और परिस्थितियाँ भी बच्चों को पिछड़ने में मतलब कारण बनती है। दूसरा है बार बार विद्यालय में पलायन करके विद्यालय का अध्यापन कार्य न करना। यानी कई बालक ऐसे भी होते हैं जो सीखने में या विद्या अध्ययन करने में, विद्या ग्रहण करने में इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाते। इस कारण कई बार वो विद्यालय से भाग जाते हैं या विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। इस कारण भी वो उन कक्षाओं से वंचित होने के कारण वो अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। दूसरा है तीसरा है संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने से। हर व्यक्ति में संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं। ये मैंने बताया भी, पहले ही बताया था कि विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई, उसमें 14 संवेग बताए। वो कई व्यक्ति होते हैं जो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण से वो उनका विकास नहीं हो पाता, उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, और वो अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त पोषण व व्यक्तिगत इस ध्यान की कमी से। कई बार ये होता है कि बालक को अपने परिवार से संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, और संपूर्ण पोषण नहीं मिलने के कारण भी वो पिछड़ जाता है। और कई बार बालक है जैसे माता पिता दोनों नौकरी पे जाते हैं और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या दोनों जने कई काम पे जाते हैं तो बच्चों पे ध्यान नहीं देने के कारण वह बच्चा स्वतंत्र हो जाता है और वह कहीं इधर उधर घूमने लगता है, जिससे भी पिछड़ने का कारण बन जाता है और वो पिछड़ जाता है। और नेक्स्ट है शारीरिक दोष व रोग से। कई बालकों में शारीरिक दोष भी होते हैं, रोग भी होते हैं। मान लो है कि वो लंबे समय से बीमार हो, लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त हो, या ऐसा कि वह हो सकता है वो दिव्यांग हो, तो इस कारण से भी वो बालक पिछड़ जाते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद अयोग्य व निष्ठुर अध्यापकों की वजह से। कई बार ऐसा भी होता है कि सही निर्देशन, सही परामर्श नहीं मिलने के कारण भी बच्चा पिछड़ जाता है। हो सकता है बच्चा प्रारंभ में होशियार हो, लेकिन बच्चों माने टीचरों का सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलना, टीचरों के द्वारा सही तरह से शिक्षा नहीं मिलना, टीचरों के द्वारा सही तरह से शिक्षण नहीं करा पाना भी एक पिछड़ने का कारण है। इससे बच्चे भी पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है निर्देशन के अभाव में। और कई बार ऐसा भी होता है कि बालक जिसको सही तरह से निर्देश नहीं मिल पाते हैं, सही तरह से सलाह नहीं मिल पाती है, परामर्श नहीं मिल पाता है, जिस कारण भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। अब पिछड़े बालकों की विशेषता है। अब पिछड़े बालकों की क्या क्या विशेषता है? पहला है ऐसे बालक कक्षा कार्य व घर कार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। कई बालक होते हैं जो विद्यालय का भी घर कार्य और घर का भी घर कार्य करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा, ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा रहती है, हमेशा निराशा ही होती है, नेगेटिव बातें करते हैं और उनकी विचारधारा भी एक नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, जिससे वो विकसित या विकास नहीं कर पाते हैं। अगला है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, यानी उनका जो मानसिक होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। हर समय बुराई वाली बातें करना, किसी की चुगली करना, मतलब कि अपराध करना, इस तरह की ही चीज़ें उनके दिमाग में आती है, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद में ऐसे बालकों की विद्यालय शिक्षक उपलब्धि प्राय कम रहती है, मतलब वो हमेशा हर चीज़ से, हर शिक्षण प्रक्रिया से दूर रहते हैं, जिस कारण से उनकी शैक्षिक उपलब्धि यानी उनके अंक बाहर हमेशा दूसरे बच्चों से कम आते हैं। नेक्स्ट है कुसामाजिक व्यवहार करना, यानी ऐसे बालक दूसरे बालकों से समायोजित नहीं हो पाते, उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, उनके साथ में तालमेल नहीं मिटा पाते। यह भी एक कारण है। फिर है नेक्स्ट है विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल रहते हैं। ऐसे बालक जो हर बार पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते, पढ़ने में आनंद नहीं दिखाते, पढ़ने में मतलब कि कहीं ना कहीं सहभागिता नहीं निभाते, जिससे उनको शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम का लाभ नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है
कि समाज विरोधी कार्यों को करने की प्रवृत्ति, ये मैंने अभी बताया कि हर समय उनके दिमाग में समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति रहती है। और उसके बाद में उनकी जो पिछड़े वालों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 90 तक होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये तो थे अपने पिछड़े बालकों की विशेषताएं। अब है पिछड़े बालकों की शिक्षा, यानी हमने पिछड़ेपन का कारण बताया, पिछड़ेपन की विशेषता बताई। अब है हम क्या कर सकते हैं बालकों, जैसे पिछड़े बालक है तो हम एक उनके लिए क्या सुविधा कर सकते हैं जिससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके। तो सबसे पहले अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, यानी एक अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जिससे पिछड़े बालकों को अच्छे से शिक्षा दे सके, अच्छे से मार्गदर्शन कर सके, अच्छे से ज्ञान दे सके और वो अपना पिछड़ापन दूर कर सके। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। ऐसे बालकों की जो स्कूल होनी चाहिए, विद्यालय होनी चाहिए, वो सामान्य विद्यालय स्कूलों से या जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनसे अलग होने चाहिए, उनको अलग ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना होनी चाहिए, मतलब इनके लिए जैसे एक क्लास में चित्र होने चाहिए, मानचित्र होने चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, मॉडल होने चाहिए, जिससे देखकर उनके अंदर इंटरेस्ट जागे, उनके अंदर एक पढ़ने की रुचि जागृत हो। उसके बाद में अध्ययन के विषय और अध्ययन के विषय भी बनाने चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। ऐसे बालकों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, आगे बढ़ाने की जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, उनको हमेशा अभिप्रेरणा मतलब बताते रहना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े और अपने पिछड़ेपन को दूर करें। विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। नेक्स्ट है विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। ऐसे बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है वो विशेष प्रकार का होना चाहिए, सामान्य बालकों से या जो प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक है, उन बालकों से उनका पाठ्यक्रम अलग ही होना चाहिए, जिससे वो अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो सीख सके। उसके बाद में विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, और ऐसे बालकों को पढ़ाने में नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक, इन सबको पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें जो बालक होशियार होते हैं वो तो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है, लेकिन पिछड़े बालक इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षण विधियाँ अलग होनी चाहिए। फिर इसके बाद में सरल शिक्षण विधियाँ प्रयोग, और ऐसे बालकों के लिए सरल विधियों का ही प्रयोग होना चाहिए। और छोटे समूह में शिक्षा, हमेशा ऐसे बालकों में छोटे समूह में देनी चाहिए, मतलब अलग अलग ग्रुप बनाने चाहिए। कई बार होता है कि बड़ी क्लास में वो ज्ञान नहीं कर पाता है, संकोच कर पाता है और उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो ऐसे बड़ी क्लास में ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि छोटे बालकों को छोटे समूह में इनको ज्ञान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि पिछड़े बालकों के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स और व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।